नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंडिया गेट, जिसका नाम अखिल भारतीय स्मारक भी है। जी हाँ, ये दिल्ली में राजपथ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 42 मीटर और लंबाई 9.1 मीटर है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। जी हाँ, आज हम इंडिया गेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं वीडियो में आगे कुछ फैक्ट के साथ। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था ना, एक अंग्रेज रहे सर एडवर्ड लुटियंस स्मारक है, एक राष्ट्रीय स्मारक। इसको धार्मिक और सांस्कृतिकता की भावनाओं से जरा हटकर बनाया गया था। मेहराब के दोनों ओर इंडिया जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। दोस्तों, दिन था 3 दिसंबर 1971 और अमर जवान ज्योति में कब्र के साथ एक संगमरमर का आसन भी है। इंडिया गेट, जिसका मूल रूप नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। इंडिया गेट को पहले किंग्सवे कहा जाता था। इंडिया गेट का जो पहला नाम है वो किंग्सवे था और इंडिया गेट पेरिस का एक स्मारक है, आर्क दे ट्रायम्फ। इंडिया गेट उससे काफी ज्यादा प्रेरित है और इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था ना, एक अंग्रेज रहे सर एडवर्ड लुटियंस, एक मशहूर डिजाइनर रहे। उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया और इसकी जो नींव रखी गई थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा 1921 को रखी गई और इंडिया गेट को बनने में लगभग जो समय लगा था वो 10 साल का समय लगा। फिर 1931 को जाकर ये तैयार हो जाता है इंडिया गेट। फिर इसको तत्कालीन वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इस स्मारक को किंग्सवे या फिर बोले इंडिया गेट या फिर मूल रूप नाम जो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए 82,000 भारतीय और ब्रिटिश सिपाहियों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट पर यूके के सिपाही और अधिकारियों सहित 13,000 नाम गुदे हुए हैं। इंडिया गेट इंपीरियल वॉर ग्रेम्स कमीशन के काम का एक हिस्सा था, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के लिए एक युद्ध कब्र या कहें स्मारक बनाने के लिए ब्रिटिश शासन के तहत 1917 में किया गया था। जैसा कि इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो सर एडवर्ड लुटियंस द्वारा तैयार किया गया और इंडिया गेट जो विश्व के बेहतरीन स्मारकों में से एक है, जिसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 42 मीटर और जिसकी लंबाई की बात करें तो 9.1 मीटर है और जिसका जो क्षेत्रफल है वो 36,000 मीटर वर्ग है। इंडिया गेट जिसकी नींव जो है वो लाल पत्थर जो कि भरतपुर से लाए गए थे और जो कि कम आधार वाले थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इंडिया गेट के शीर्ष पर एक उथले गुंबद के आकार का एक कटोरा है। दोस्तों, इंडिया गेट ये जो स्मारक है, एक राष्ट्रीय स्मारक, इसको धार्मिक और सांस्कृतिकता की भावनाओं से जरा हटकर बनाया गया था, जिसका निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक के रूप में किया गया था। इसको ना ही धार्मिक मान्यता प्राप्त है और ना ही सांस्कृतिकता। इसको बेसिक स्मारक जो हमारे सैनिक शहीद हुए ब्रिटिश और हमारे भारतीय, उनकी याद में उनके लिए एक युद्ध कब्र कहें या एक स्मारक के रूप में तैयार किया गया था। ये कोई धार्मिक या सांस्कृतिकता स्मारक नहीं है। इंडिया गेट के मेहराब के दोनों ओर इंडिया जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, इंडिया गेट जो शब्द है ना, इंडिया गेट के शब्द के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो प्रथम विश्व युद्ध की जो तारीख है 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और समाप्ति की तारीख 1919, दोनों तारीखें उस इंडिया के शब्द के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए, जो कि फ्रांस और फिलैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका एवं गैलीपोली और निकटपूर्व एवं सुदूरपूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में जिनके भी नाम दर्ज हैं, या फिर जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत या फिर उत्तर पश्चिमी में मृत हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, अमर जवान ज्योति। जी हाँ, अमर जवान ज्योति एक शाश्वत ज्वाला जो कि एक युद्ध स्मारक है। ये भी एक स्मारक है जो कि इंडिया गेट के निकट ही जलने वाली एक ज्योति है और जिसका निर्माण भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद किया गया था। अमर जवान ज्योति जिसका निर्माण युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में इसका निर्माण किया गया था। अमर जवान ज्योति शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 1971 के युद्ध के बाद निरंतर दिन रात जलती रहती है। दिन था 3 दिसंबर 1971 और इस दिन से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना का सैन्य टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए देश, जिसको आप सब जानते हैं बांग्लादेश, उस देश का गठन हो जाता है। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते हुए कई सर्वोच्च बलिदान दिए। इसीलिए दिसंबर 1971 में ही उस वक्त के प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने
शहीद सैनिकों की, जो इस युद्ध में शहीद सैनिक थे हमारे, उनकी याद में इंडिया गेट के नीचे ही एक अमर जवान ज्योति के निर्माण के लिए भुगतान किया। 26 जनवरी 1972 को भारत के 23वें गणतंत्र दिवस पर इस अमर जवान ज्योति के स्मारक, ये जो स्मारक था उसका आधिकारिक उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो है हमारी उस वक्त की, वो कर देते हैं। और 1972 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के प्रमुख जो हैं वो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इस अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अमर जवान ज्योति में कब्र के साथ एक संगमरमर का आसन भी है और कब्र के चारों ओर अमर जवान लिखा हुआ है और शीर्ष पर L1A1 स्वेल लोडिंग एक राइफल अपने जो है वो बैरल पर खड़ी है और एक अज्ञात सैनिक का जो हेलमेट है वो राइफल पर लगा हुआ है। आसन 4 कलशों से घिरा हुआ है, लेकिन एक कलश में 1971 से लगातार निरंतर एक ज्वाला जलती आ रही है और बाकी के जो 3 कलश हैं वो स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के मौके पर वो तीनों कलश भी जला दिए जाते हैं। वो चारों कलश स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर एक साथ जलते हैं, वरना एक ही जलता है। इस जलती लौ को बनाए रखने के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है जो कि इसके ही आसपास रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इंडिया गेट की जानकारी, जो कुछ मेन फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया अमर जवान ज्योति के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।